बहू, एक कप चाय और पिला दो। पापा जी, आप सुबह से 3 कप चाय पी चुके हैं, अब आपको और चाय नहीं मिलेगी। चाय पत्ती और दूध क्या तुम्हारे मायके से आता है जो तुम इतनी कंजूसी दिखा रही हो? मम्मी जी, दूध और चाय तो बाजार से आती है, लेकिन इतने अच्छे ससुर कहाँ से मिलेंगे? इनका ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। बहू मेरा बेटी की तरह ख्याल रखती है, और ये तुम रोज सुबह सुबह अपने कटु प्रवचन शुरू मत किया करो। तुम ही बनाओ अपनी बहू को बेटी, मेरे पास तो अपनी बेटी है। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी प्रेरणा को कुछ दिन अपने पास बुला लो। माँ, 15 दिन पहले ही तो प्रेरणा अपने ससुराल गई है, उसे आप बार बार जल्दी जल्दी क्यों बुला लेती हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बहन के आने पर तुम्हारा खर्चा बढ़ जाता है। मेरी बेटी बोझ है क्या तुम पर? माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी 6 महीने पहले तो प्रेरणा की शादी हुई है। अब बार बार उसे हर 15 दिन में बुलाना कितना सही है? ऐसे तो आप उसे ससुराल में बसने ही नहीं देंगी। तुम सबका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो मेरी बेटी की बहुत याद आती है। मेरा तो मन करता है मैं अपनी बेटी के साथ ही रहूं। फिर तो ठीक है, एक काम करते हैं, रिया बहू बहुत दिन से अपने मायके जाने के लिए कह रही थी, इसे इसके मायके भेज देते हैं और प्रेरणा को बुला लेते हैं। क्यों, ठीक रहेगा ना? जैसा आप कहें पापा जी। क्यों, ये क्यों जाएगी अपने मायके? शादी से पहले तो रिया और प्रेरणा दोनों मिलजुल कर बड़ी अच्छे से रहते थे। जब से प्रेरणा इसकी ननंद बनी है, इसको पता नहीं क्या तकलीफ हो गई है। वैसे भी अगर ये मायके चली जाएगी तो घर का सारा काम क्या मेरी बेटी पे नहीं आ जाएगा? मम्मी जी, मुझे प्रेरणा के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत आपके व्यवहार से है। क्या मतलब है तुम्हारा? मम्मी जी, जब भी प्रेरणा यहाँ आती है हम दोनों पुरानी सहेलियों की तरह ही रहती है, पर आप बार बार यह क्यों कहती है कि हम दोनों नंद और भाभी है तो वैसा ही व्यवहार करें? आप हम दोनों सहेलियों को ननद भाभी के चक्कर में क्यों डाल देती हैं? हाँ माँ, आपको रिया की बात को समझना चाहिए। उसे बहू नहीं बेटी समझे आप। बहू है तो बहू ही समझूंगी। ईश्वर ने मुझे अपनी बेटी दी है। मैं तो अपने घर पर बहू लाई थी, सोचा था घर संभालेगी, हमारी सेवा करेगी। शादी से पहले तो तुम बहुत आज्ञाकारी थी। मैंने सोचा था हर बात तुम मेरी मानोगी, इसीलिए तो मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हें पसंद किया था। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। अच्छा, तो आपको बेटी जैसी बहू नहीं, मशीन जैसी काम वाली चाहिए। अगर मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाऊं तो मैं अच्छी, लेकिन अगर जरा सी भी अपनी मन की कर लूं तो मैं बुरी। मम्मी जी, मुझे आज भी याद है जब मैं शादी से पहले प्रेरणा के साथ घर आया करती थी, तब आप मुझे कहती थी कि अगर मैं इस घर की बहू बन गई तो आपके भाग्य खुल जाएंगे, और आज मैं इस घर की बहू बन गई हूं तो आपको मैं बुरी लगने लगी। तब मैं सोचती थी तुम कितनी प्यारी हो, कितना मीठा बोलती हो, लेकिन शादी के बाद तो तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। सब तेवर तुम्हारे सामने आ गए। मम्मी जी, जब एक लड़की नए घर में बहू बनकर आती है तो वो अपने परिवार वालों का साथ, प्यार और अपनापन चाहती है, लेकिन आपने तो मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। हमेशा मुझे बहू समझा, बेटी नहीं। माफ कीजिएगा मम्मी जी, मैं भी एक इंसान हूं, मेरे अंदर भी एहसास है। अगर आप मुझे मां बनकर प्यार नहीं दे सकती तो मैं भी चाहे कितनी कोशिश कर लूं, बहू से बेटी नहीं बन पाऊंगी।